है, ये सब महल दे दो, खाली करो सब। मैंने पूरी संपत्ति का त्याग किया, जिसको जो चाहिए लेके जाओ, ब्राह्मणों को बोलो, सेवकों को बोलो, मेरी संपत्ति श्री राम है, मेरी संपत्ति श्री राम है, मेरी संपत्ति श्री राम। इसलिए रोज कुछ ना कुछ पुण्य कमाओ। जिस दिन भी पुण्य कोई नहीं कमाया उस दिन समझो अपने नुकसान कर दिया। हाँ, 5 माला तो राम नाम की, 5 माला तो भी कोई भी नवरात्रि में सर्व मंगल मांगल्य की कुछ तो भी करो। और उसके बिना तुकाराम महाराज कहते हैं, उसके बिना जो भोजन खाता है वो श्वान है। नित्य नेमावीण जे अन्न खाई तेची श्वान, ऐसा बोला है। बहुत बड़ा दोष लगता है। तो सीता जी कहती है मेरी संपत्ति श्री राम है। अब लक्ष्मण जी आते हैं, दौड़ते हुए आए, उनको मालूम पड़ा ऐसा। और देखो अब ऐसे शब्द देखो उनको कैसे कैसे राम जी से प्रेम करते हैं। कुछ गलत भी लग सकता है पर वो राम जी के प्रति उनका प्रेम ऐसा है। लक्ष्मण कहते हैं इस बुढ़े का दिमाग खराब हो गया है। लक्ष्मण तो अब ऐसा, वो जब क्रोध में आते हैं तो उन्होंने जनक जी को नहीं छोड़ा था, वहाँ पर हमने देखा उसको कल की कथा में। अरे छोटी माता के चक्कर में पड़ के अपना संतुलन खो दिया है उन्होंने। कहते हैं इस संसार में कोई भी तुम्हें वन में नहीं भेज सकता, मैं विद्रोह करूंगा, सेना मेरे साथ है। देखो आप भी विचार करो, थोड़ी देर के लिए वो पिता के बारे में जो शब्द कड़वे बोले हैं उनका 2 मिनट बाजू में रखो, पर जिस राम ने आज तक किसी को भी जिसने अपराध किया उसके प्रति भी राम जी का स्वभाव ऐसा है। बाद में सीता जी ने त्याग के वक्त में बोला था कल्याण बुद्धे, 2 मिनट के लिए तो गुस्से में आ गई थी, फिर बोली ना ना लक्ष्मण जाके मत बोलना राम को, मेरे शब्द कैसे निकल गए मेरे मुख से, ना बोलना नहीं जाके, कल्याण बुद्धे। अरे हमारे राम जी ऐसे हैं, उन्होंने तो कभी दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहा। तो मेरा जो उनकी इतनी प्रिय पत्नी है, मेरे से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। सीता जी ने माना है, उनको मालूम है, त्याग करने के बाद भी वो कहती है मेरे से तो कर ही नहीं सकते, पर ये मेरे पुराना कर्म होगा, कोई मेरे ही पुराने कर्म होंगे कि मुझे ऐसा भुगतना पड़ता है। पहले दिन की कथा में हमने देखा था, दूसरे दिन की। तो अब मैं जिंदगी भर तपस्या करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी अगली बार भी मुझे राम जी पति के रूप में मिले पर इस प्रकार का वियोग न आए। चलिए अब कथा में लक्ष्मण जी ने कहा मैं विद्रोह करूंगा, सेना मेरे साथ में है। और 2 बात कहते हैं, बद्ध्यताम अति, अपने पिताजी को दशरथ जी को कारागृह में भी डाला जा सकता है और इनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। जो लक्ष्मण बोल रहे हैं भावुकता से नहीं बोल रहे, वो बिल्कुल कायदे के हिसाब से बोल रहे हैं। उसको देखने का प्रयास करेंगे। बंदी भी बनाया जा सकता है, उनको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, लक्ष्मण जी कहते हैं। और इसके पीछे लीगल पॉइंट है। लक्ष्मण आवेश में गुस्से में बात नहीं कर रहे हैं, और लक्ष्मण आवेश में नहीं है, समझ के कह रहे हैं। क्यों? एक अयोध्या का जो राज्य है ये दशरथ जी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, प्रॉपर्टी होती होगी ना, जो पीढ़ियों की पुश्तैनी है प्रॉपर्टी, उसके नियम अलग रहते हैं। अपनी कमाई हुई है उसके नियम अलग रहते हैं, वो उसमें आपके नियम चलेंगे। पर प्रॉपर्टी अगर पुश्तैनी है तो उसके नियम अलग रहते हैं। ये बहुत सारे नियम आपको कुछ मालूम होगा। तो कहते हैं ये पिताजी के जेब का नोट नहीं है उठा के और किसी को भी दे दिया, इसका वो नहीं है। परंपरा से आया हुआ राज्य है तो उसके अपनी परंपरा के रूल्स वहाँ पर लागू होंगे। व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के नियम अलग होते हैं और पुश्तैनी प्रॉपर्टी के अलग। तो इतना बड़ा राज्य, और पहले से ही नियम है हमारे कुल में, ज्येष्ठ पुत्र को मलने का विधान है। अपनी इच्छा होने पर भी दशरथ जी किसी को दे नहीं सकते। दूसरा, कभी कभी ऐसा एक आध केस में होता है जहाँ पर इस प्रकार का अयोग्य पुत्र होता है। वहाँ पर एक घटना हुई है। कहाँ पर? ययाति के बड़े पुत्र है यदु, यादव वंश में, श्री कृष्ण की भागवत कथा में
और अब वो ये नहीं मालूम होगा आपको, पर क्या है 7 दिन की छोटी कथा में इतनी सारी बातें आती नहीं है। तो यदु ने भी अपने राज्य के वरिष्ठ जनों को पहले बुलाया और उनसे परामर्श किया कि मेरे बड़े पुत्र का ऐसा व्यवहार जो है निकृष्ट किस्म का है, वो अधिकारी नहीं दिख रहा है मेरे को, इसने मेरे साथ गंदा व्यवहार किया है। पहले सब लोगों को बुलाया और उनको विश्वास में लिया, मेरी ऐसी इच्छा है, ये तो बिल्कुल लायक नहीं है, तो क्या करना चाहिए, आपका मत बताओ। तो उन्होंने सब ने, वरिष्ठ जनों ने, गुरुजनों ने बोला नहीं, इनको नहीं बनाना चाहिए आपकी। तो ये गणतंत्र सबसे बढ़िया है। जैसा हम बोल रहे हैं ना भाई, एक अंबेडकर जी को भी या एक राधा कृष्ण बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व है जो पूरे देश का भला करना चाहता है, उसको भी 1 वोट देने का अधिकार, और एक जो दारू पीने वाला है, एक बाटल में अपना वोट फेंक रहा है, ठप्पा मार के आ रहा है, उसको भी 1 वोट का अधिकार। ये लोकतंत्र जो है ये विश्वास वाला लोकतंत्र नहीं दिखता है, आगे चल के इसमें इसके दुष्परिणाम दिखने को मिलेंगे। तो रोज रोज तो सब जातियों के वरिष्ठों को बुलाया और उन्होंने बोला, फिर यदु को वो राज्य नहीं मिला और पुरु को मिला, छोटे को, ययाति, और उसी में सिर्फ फिर पांडवों का जन्म हुआ, महाभारत की घटना। तो बड़े को ही मिलना चाहिए, इस प्रकार की परंपरा है। पर कहीं कहीं एक आध अपवाद मिलता है जहाँ पर यहाँ पर ऐसी बात नहीं है। राम जी तो सर्वगुण संपन्न है। यह प्रस्ताव, और दूसरी बात क्या है, यह प्रस्ताव दशरथ जी खुद लाए हैं, मंत्रिमंडल में सबको सुनाया है और वहाँ पर अपना वचन दिया है। अब क्या है, कल जाके संसद में क्या बोलेंगे, सबको गुरुजनों को बोला है ना, मंत्रिमंडल को बोला है कल राम जी को गद्दी पर बिठाऊंगा, गुरुजनों को भी बोला है। अब आज के समान की राजनीति नहीं है भाई, कल मैंने कुछ बोला आज नहीं मान रहे, अभी ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। यहाँ तो गुरुओं का अपमान हो जाएगा, मंत्रिमंडल का अपमान बोले, फिर वो बोलेंगे आपने हमको बोला क्यों, आपने बोला तो आपने करना चाहिए। लोकसभा में जाके क्या बताएंगे, यानी वहाँ अयोध्या की संसद में क्या बोलेंगे, वहाँ पारित किया, अगले दिन वहाँ क्या बोलेंगे। तो श्री राम जी इसके बारे में बताया, ये वो अयोध्या की वो सिंहासन है जहाँ पर राम जी ने, वाल्मीकि रामायण के अंत में ये कथा आती है, लक्ष्मण को प्राण दंड दिया था। देखेंगे उसको समय मिला तो, वैसे मैंने अब 2-3 दिन पहले आपको बता दी थी वो छोटे में काज। तो कानून नियम के पालन में ये अयोध्या का सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है, राजा जो है, वो बहुत पक्का रहता है, अपनी मर्जी की बात नहीं चलती है, परिवार, समाज, संस्था। तो दशरथ जी ने, अब वो ये रोते रहे भाई, अभी मैं संसद में जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा, आई कैन फेस पार्लियामेंट नाउ, कैसे उसको फेस करूंगा, मैं उसको कर ही नहीं सकता। दशरथ जी बोलते तो अब ये रोज रोज बोलेंगे राम जी को गद्दी पे बिठाना है और कल बोलेंगे नहीं बिठाता, तो इनके ऊपर महाभियोग भी हो सकता है। लक्ष्मण देखो जो कह रहे हैं वो मूर्ख नहीं है और इमोशनल भी नहीं है, और न ही वो आवेश में कह रहे हैं, उसमें बहुत सेंस है। उसने कहा विद्रोह होगा और अयोध्या पर सिंहासन पर राम जी आपका ही अभिषेक होगा, मैं विद्रोह करूंगा। देखो इतना पक्का और ऐसा पुख्ता बल होने के बाद कौन नहीं ललचाएगा। पर यहाँ पर राम का रामत्व है, लक्ष्मण बोल रहे हैं और राम जी की आंखों से जर आंसू बह रहे हैं, और राम जी कहते हैं लक्ष्मण तुम्हारे जैसे पुत्र, तुम्हारे जैसे सज्जन पुत्र के मुख से पिता के बारे में ऐसे शब्द सुनकर मेरे मन को जो पीड़ा हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। राम जी कहते हैं मैं उन संस्कारों में पला बड़ा हूं, मेरा ये पक्का मत है कि माँ पिता का आजीवन अपने पुत्रों पर पूर्ण अधिकार रहता है, ऐसा मानने वाला मैं पुत्र हूं। और तुमको ये विचार करना चाहिए लक्ष्मण, हमारे पिताजी ने जीवन भर कोई गलत काम नहीं किया, अब ये बुढ़ापे में वो
एक मुसीबत में फंस गए हैं और उनके ऊपर असत्य का कलंक लगने वाला है। ऐसा दशरथ जी अब अंत में इस मुसीबत में फंस गए हैं और इसी के कारण वो रात भर तड़पते रहे दशरथ जी कि अब मुझे कलंक से, असत्य के कलंक से, देखो सत्य की महत्ता को जानो, दशरथ जी रात भर रोते रहे कि अब मुझे असत्य का कलंक लगेगा, मुझे जो जिंदगी भर नहीं लगा मरते समय लग रहा है। क्यों? अगर राम जी को गद्दी में बिठाता हूं तो मंथरा का कलंक लगता है, उसने वर मांगा ना भाई राम जी को ही भरत को बिठाना है, राम जी को वनवास। अब बोले उसकी बात मानता हूं तो ये गुरुजनों को जो वचन दिया संसद में, जो मैं वचन दे के आया राजगद्दी पे बिठाना है राम जी को, तो वो वहां पर झूठा। अब मुझे असत्य का कलंक लगेगा, मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये कलंक से डर गए दशरथ जी, कलंक से डर गए। देखो कलंक लगने नहीं देना। राज्य के लिए नहीं डरे, राज जाने के पीछे वो कलंक से डर गए। तो दशरथ जी कहते हैं मैं कलंक के बिना मैं अभी मरना नहीं मर सकता। शुद्ध दशरथ जी कलंक से डर गए और रामायण में कहा है नहीं असत्य सा पातक भूंजा। ये हमारे जीवन मूल्यों की मुख्य धारा है। सत्य ही जीवन का मुख्य प्रिंसिपल होना चाहिए। कुछ भी हो सहन कर लेना, दो चाटे जरूरत पड़े तो वो खा लेना, किसी की बातें सुन लेना कड़वी, थोड़ी देर के लिए दुख के क्षण झेल लेना, पर असत्य नहीं बोलना। ये जीवन का सबसे बड़ा होना चाहिए। अरे ये लोग नाराज भी हो जाएं तो चलेगा, भगवान के आप नजदीक पहुंच जाओगे। इसको सत्यम एकम पदम स्वर्गम यक्ष प्रश्न में आता है। महाभारत की कथा में धर्मराज से पूछते हैं युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं यक्ष और उत्तर देते हैं धर्मराज। अब जल्दी में बताता हूं नहीं तो कथा पिछड़ जाएगी। प्यासे थे पानी के लिए, 5 पांडवों ने भेजा, पहले भीम को, फिर अर्जुन को, नकुल सहदेव सब जाते थे और बेहोश हो गए। फिर प्यास लगी थी, बहुत बड़ी कथा है, छोटे में बता रहे। युधिष्ठिर पहुंचे, देखा चारों भाई बेहोश मरे हुए पड़े हैं। अब बोले मैं तो पानी पी लूँ पहले, बाद में देखता हूँ इसका। पानी पीने लगे, आवाज़ आई मैं यहाँ का देवता हूँ, यक्ष हूँ, यानी मेरे प्रश्नों का उत्तर दो नहीं तो तुम्हारे भाई के समान तुम्हारी भी हालत होगा। तो उनने पानी नहीं पिया। इन्होंने भी वो आवाज़ सुनी थी लेकिन पानी पी लिया, प्यासे बहुत थे, पानी पिए और मर गए। धर्मराज ने नहीं किया, बोले प्रश्न लो। ऐसे प्रश्न 100 प्रश्न पूछा है यक्ष ने और बहुत सरल प्रश्न है और बहुत सरल प्रश्न है और बहुत सरल उत्तर है उसके। कभी तो भी पढ़ना चाहिए, आपको आधे से ज़्यादा धर्म समझ जाएगा उसी में। यक्ष प्रश्न में आता है, बोले धर्मराज एक नियम बताओ जिस एक नियम से जीव के लिए उसके मरने के बाद स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। बोले सत्यम एकम पदम स्वर्गम। जिसने जीवन में अपने जीवन में सिर्फ सत्य का पालन आचरण किया है, कर्तव्य बोला, तो उसके मरने के बाद स्वर्ग के दरवाजे उसके लिए खुल जाते हैं। इसलिए सत्य के महत्व को समझो। तो एक ऐसा नियम सिर्फ जिससे स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। और दशरथ जी सत्य की बले विधि पर मछली के समान तड़प रहे थे। हाँ, इस असत्य से मैं कैसे छूटूं? आजीवन शुद्ध जीवन जीने वाले दशरथ पिता को असत्य से बचाने का राम जी देखो कहते हैं, देखो कैसा आपकी हर परेशानी का उपाय तो राम जी के पास है। कई बार ऐसी चीजें आएगी आपके भी जीवन में, नहीं समझ सकोगे क्या करना, कैसे करना। इंसान जीता है, अपनों के लिए जीता है, अपनों के लिए जीता है, पर उसको समय जब आता है जाने का, काल का समय आता है, तब उसको लगता है भाई जैसी मेरे को तैयारी करनी चाहिए थी वैसी मैंने तैयारी किया नहीं है। जैसी भगवान को याद करना चाहिए था, जैसा प्रेम करना चाहिए
वैसा किया नहीं। भगवान की दौलत, राम नाम की दौलत कमाई नहीं, उसको अंत समय में दुख होता है, पर उस समय वो बुढ़ापे में वो कर भी नहीं सकता। इसलिए हम पहले दिन से आपको बोल रहे हैं, थाली आई खाना शुरू मत करना, एक तो भी नियम लेना। 1 मिनट राम नाम का जाप कर लो, दुर्गा नाम का जाप कर लो, सीताराम हनुमान बोल दो, फिर खाना खाना चालू कर दो। तो 3 बार खाना खाओगे तो 3 माला हो गई। हाँ, आप बोल नहीं सकते मैं खाली हाथ जा रही हूँ, कभी आपकी सदगति में फर्क पड़ेगा। तो आजीवन शुद्ध जीवन जीने वाले मेरे पिता को असत्य से बचाने के लिए राम जी उपाय करते हैं। मैं विचार करते हैं, देखो राम जी कैसे उनको बचाते हैं। राम जी का जिसने सहारा लिया उसकी नैया पार हो जाती है। नहीं तो कठिन है, संसार से भवसागर से तरना बहुत कठिन है। राम जी कहते हैं मैं स्वेच्छा से वन में चला जाऊं, मैं स्वेच्छा से वन में चला जाऊं, मैं व्रत ले लूं, ये मेरे जीवन का व्रत है, मैं लेके तो फिर संसद में भी दशरथ जी दोषी नहीं होंगे। हाँ, ये मेरा व्रत है, व्रत लेके चले जाऊंगा। देखो क्या उपाय निकाला है राम जी ने, कितना सुंदर उपाय। और कैकेयी के प्रति भी दोषी नहीं होंगे, मैं चले जाऊं, मेरा व्रत लेके मैं चले जाऊं 14 वर्ष के लिए वनवास में। और फिर क्या होगा, मैं जब चले जाऊंगा तो संसद भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकती। आपके पिताजी ने हमको वचन दिया है। तो राम जी कहते हैं मैं अपना व्रत लेके चले जाऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरे को बोलने आएंगे, गुरुजी भी बोलने आएंगे, उनकी बात तो कभी नहीं टाल सकते। देखो कितनी बड़ी मुसीबत है। दशरथ जी पूरी रात, इतने बड़े धर्मात्मा हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, पूरी रात सोचते रह गए, पर उनको मुसीबत से निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा। इस प्रकार होती है, कई बार कठिनाई आती है। भाई मरते समय तो आपको होगा ही, अगर आपकी तैयारी नहीं हुई तो फिर रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ पर राम जी कहते हैं अगर मैं व्रत लेके चले जाऊंगा तो संसद में हमारे गुरु वशिष्ठ भी, जिनकी आज्ञा मैं कभी ठुकरा नहीं सकता, वो भी मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते। हाँ, कि आपके पिताजी ने हमको संसद में सबको, मंत्रियों को और गुरुजनों को वचन दिया है, आप सिंहासन पर बैठो, मैं अपना व्रत लेकर जाऊंगा तो सब तरफ से मैं पिता को भी बचा लूंगा और मेरे को भी कोई रोक नहीं पाएगा, और कैकेयी का भी वरदान पूरा हो जाएगा। क्यों, मैं जब चले जाऊंगा तो दूसरा ऑप्शन है ही भरत को ही गद्दी मिलेगी। तो ऐसा विचार उन्होंने, राम जी ने किया, और एक ही विकल्प रहेगा, संसद के पास भी भरत जी को अभी सत्ता दी जाए। राम जी कहते हैं मेरे प्यारे बंधु, तुम मुझे अधिकार की शिक्षा मत दो, मुझे कर्तव्य के बारे में समझने दो, मुझे मेरे कर्तव्य के मार्ग पर चलने दो, और मैं निर्णय कर चुका हूँ। राम जी कहते हैं आज सायंकाल के पहले मैं अयोध्या से बाहर चले जाऊंगा, ऐसा राम जी कहते हैं। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी, इन्होंने बोला था, क्या कहा था, तुम ऐसा विचार मत करो, कभी ऐसा बोलो मत मेरे देश ने मुझे क्या दिया, अरे बहुत कुछ दिया, हाँ कहते थे, और वाकई में बहुत दिया है, इसका हम विचार नहीं करते। वो कहते हैं तुम ये मत बोलो मेरे देश ने मुझे क्या दिया, तुम ये बोलो, ये सोचो मैंने देश को क्या दिया है। ऐसा तो लखन की विशेषता ये है